शेरगढ़ के सोइत्रा गांव करगांव के अंदर मेगा हाईवे के पास रीट भर्ती परीक्षा 2025 के 28 से अधिक प्रवेश पत्र मिलना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो एक घोटाला है वो सामने आ सकता है, क्योंकि परीक्षा केंद्र से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर एक ही स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में प्रवेश पत्रों का मिलना अत्यधिक संदिग्ध माना जा रहा है। और इस भर्ती घोटाले में डमी अभ्यर्थियों के उपयोग एवं संगठित कोई न कोई एक ऐसा एजेंट हो सकता है, कोई नेटवर्क हो सकता है जो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो प्रवेश पत्र उपलब्ध करवाए। ये बहुत बड़ा जो एक मामला है वो राजस्थान के शेरगढ़ से सामने आ रहा है। सुबह जैसे ही ग्रामीण है जो अपने घर से बाहर निकलकर रोड पर आए तो उन्होंने देखा कि इस प्रकार के जो कहीं तेज हवा के झोंकों के साथ जो ये प्रवेश पत्र उड़ रहे थे, धूल फांक करके देखा तो उसके अंदर पता चला कि जो रीट भर्ती परीक्षा हुई 2025 की, इसके ये तो प्रवेश पत्र है। फिर जो थाना अधिकारी है शेरगढ़ वो मौके पर पहुंचे और पुलिस हर तरीके से हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर प्रवेश पत्र यहाँ पे आए तो आए कैसे। यह बताया जा रहा है कि मौके से मिले प्रवेश पत्रों में बालोतरा, सिंदरी, जालोर, बाड़मेर जिलों के अभ्यर्थियों के नाम और फोटो, परीक्षा केंद्र, रोल नंबर स्पष्ट रूप से इसमें दर्ज हैं और दिखाई दे रहे हैं। रीट भर्ती परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा एक मामला सामने आया है कि मेगा हाईवे पर 28 रीट के जो प्रवेश पेपर हैं वो यहाँ पर एक सड़क के किनारे मिले हैं और एक बच्चा है उसको रीट के जो प्रवेश पत्र मिले हैं। इसको लेकर भर्ती घोटाले की जो आशंका है जो लंबे समय से कांग्रेस राज के अंदर जो जताई जा रही थी कि सबसे ज्यादा है वो कांग्रेस राज के अंदर जो रीट के पेपर आउट हुए हैं, लेकिन वर्तमान में भाजपा सरकार आने के बाद भी रीट के मामलों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला राजस्थान में हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार से लोगों ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो रीट भर्ती परीक्षा हुई उसके अंदर जो प्रवेश पत्र हैं जो काफी संख्या के अंदर एक रोड के किनारे मिलना कहीं ना कहीं शक की सुई सीधी उन लोगों पर जाती है कि जहां पर कहीं ना कहीं जो रीट के अंदर एक बड़ा जो घोटाले को लेकर एक बड़ा मामला है वो सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि डमी कैंडिडेट भी हो सकते हैं या फिर एक इस तरह का कोई गिरोह हो सकता है जो इस प्रकार की परीक्षाओं में बैठाने के लिए जो फर्जी प्रवेश पत्र तैयार करता है, इस प्रकार का मामला भी हो सकता है। पुलिस हर एंगल से जांच करने के अंदर जुटी हुई है। जो शेरगढ़ से है वो शेरगढ़ के अंदर बहुत ही बड़ी खबर है इस वक्त की। शेरगढ़ के अंदर रीट भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र का मिलना कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर सियासी हलचल है वो तेज होने वाली है। आपको बता दूं कि शेरगढ़ के सोइत्रा गांव करगांव के अंदर मेगा हाईवे के पास रीट भर्ती परीक्षा 2025 के 28 से अधिक प्रवेश पत्र मिलना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो एक घोटाला है वो सामने आ सकता है, क्योंकि परीक्षा केंद्र से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर एक ही स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में प्रवेश पत्रों का मिलना अत्यधिक संदिग्ध माना जा रहा है। और इस भर्ती घोटाले में डमी अभ्यर्थियों के उपयोग एवं संगठित कोई न कोई एक ऐसा एजेंट हो सकता है, कोई नेटवर्क हो सकता है जो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो प्रवेश पत्र उपलब्ध करवाए। ये बहुत बड़ा जो एक मामला है वो राजस्थान के शेरगढ़ से सामने आ रहा है। सुबह जैसे ही ग्रामीण है जो अपने घर से बाहर निकलकर रोड पर आए तो उन्होंने देखा कि इस प्रकार के जो कहीं तेज हवा के झोंकों के साथ जो ये प्रवेश पत्र उड़ रहे थे, धूल फांक करके देखा तो उसके अंदर पता चला कि जो रीट भर्ती परीक्षा हुई 2025 की, इसके ये तो प्रवेश पत्र है। फिर जो थाना अधिकारी है शेरगढ़ वो मौके पर पहुंचे और पुलिस हर तरीके से हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर प्रवेश पत्र यहाँ पे आए तो आए कैसे। यह बताया जा रहा है कि मौके से मिले प्रवेश पत्रों में बालोतरा, सिंदरी, जालोर, बाड़मेर जिलों के अभ्यर्थियों के नाम और फोटो, परीक्षा केंद्र, रोल नंबर स्पष्ट रूप से इसमें दर्ज हैं और दिखाई दे रहे हैं। एजेंट या किसी न किसी दलाल गिरोह का ये काम हो सकता है जो कहीं ना कहीं इस प्रकार की मामलों के अंदर पूर्ण रूप से पूरे राजस्थान के अंदर जो पहले कई मामले सुनते थे कि रीट की भर्ती परीक्षा हुई उसके अंदर घोटाला हुआ, लेकिन प्रवेश पत्र का ये मामला सामने आने से राजस्थान की हलचल है जो सियासी हलचल है वो तेज हो चुकी है। एक जगह पर इतनी बड़ी संख्या का प्रवेश पत्र का मिलना कहीं ना कहीं गंभीरता का विषय है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये किसी न किसी एजेंट या दलाल गिरोह का काम हो सकता है। ग्रामीणों का मानना है कि प्रवेश पत्रों को परीक्षा के बाद या परीक्षा के दौरान लाकर फेंका गया है। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं दूर से आए हैं और फिर इनको यहाँ से फेंक के चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है कि जो पेपर ले गए हैं या डमी अभ्यर्थी हैं, इन फर्जी दस्तावेजों की जो मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं और 28 प्रवेश पत्र का मिलना कहीं ना कहीं राजस्थान में एक बहुत बड़ा विषय है।
क्योंकि लंबे समय से राजस्थान की सियासत है और रीट भर्ती परीक्षा को इन प्रकरणों को लेकर जैसे आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल है वो भी बैठे थे धरने पर। बताया यह जा रहा था कि रीट भर्ती के जो फर्जीवाड़ा हुआ है, घोटाला हुआ है, उसको लेकर उन्होंने इस मामले को सामने लाया था, लेकिन जब सरकार कांग्रेस की थी और प्रमुखता से इस मुद्दे को भाजपा ने उठाया था और लेकिन अब देखा जाए तो भाजपा राज के में इस प्रकार की जो कई बार वादे हुए कि जो भर्ती परीक्षाएं वे एकदम पूर्ण रूप से हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार का मामला सामने आना कहीं ना कहीं एक बड़ा अंदेशा है राजस्थान के अंदर। शेरगढ़ थाना अधिकारी बुद्धाराम इस मामले की जांच में जुटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये कयास लगा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा मामला है वो सामने आया है, क्योंकि 28 प्रवेश पत्र एक रोड के पास मिलना वो भी हवा से उड़ रहे थे। तो ग्रामीणों ने देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची। जैसे आप विजुअल में वीडियो देख रहे हैं इसके अंदर आप तमाम रूप से समझ जाएंगे कि एक जो 100 किलोमीटर दूरी वाले क्षेत्र के अंदर जो परीक्षा सेंटर से 100 किलोमीटर दूरी वाला सेंटर है वहां पर इस प्रकार के प्रवेश पत्र मिलना कहीं ना कहीं संदिग्ध माना जा रहा है। पूर्ण रूप से तथ्यों और जांच के आधार पर हमें यह पता चलेगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर यदि फर्जीवाड़ा हुआ है या कोई दलाल गिरोह का काम है या कोई एजेंट का काम है। इस प्रकार का मामला आने से राजस्थान की सियासतें वो तेज हो चुकी हैं। आप अपने मन के विचार कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। जय जोधना, जय राजस्थान।